अस्सलाम वालेकुम, आप सबको जदीद फार्मिंग चैनल में खुश आमदीद। आज हम जी एग्रिक्स रूट्स पाकिस्तान जो फार्म है वहाँ हम मियां अरशद इकबाल साहब के फार्म पर मौजूद हैं। और जिस तरह हर बार हम आपको बड़ा ज़बरदस्त आपको नई टेक्नोलॉजी के बारे में, नई काश्त के बारे में आपको आगाह करते रहते हैं। सो आज हम आपको जो रहनुमाई देंगे वो हम करेंगे G1 के हवाले से, क्योंकि इसमें मेरा बिलीव ये है कि इसमें जो भी G1 फार्मर है वो दो चीज़ें बड़ी याद रखे। उसमें एक जो है वो 70-30 का ना रेशो है। सो उसमें मैं ये समझता हूँ कि 70% जो है वो आपका किरदार है जब आप उसकी काश्त करते हैं उस वक्त, और 30% उसके बाद में मैटर करता है। सो इसी हवाले से मैं जो है आज हमारे साथ जो है आप सबके हर दिल अजीज़ मियां अरशद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सो उनसे हम बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसकी ज़मीन की तैयारी के हवाले से क्या क्या इकदाम किए गए हैं और अब फाइनल जो है उसमें आप किस तरह इसको मैनेज कर रहे हैं। सो मेरे साथ हैं मियां अरशद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर जी कैसे डॉक्टर हैं साहब, आप? क्या हाल ठीक है? ठाक हैं? ठीक है। खैरियत से हैं? कैसे मिजाज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपके? वेलकम। माशाल्लाह जी, लास्ट वीक से आपकी एफ़र्ट्स हम देख रहे हैं, बड़ा तेज़ी से आप जिस तरह आपकी टीम माशाल्लाह ये मैं दिखा सकता हूँ कोई अराउंड 50 के करीब जो है ये लेबर काम कर रही है। इधर से जो है ड्रिप इरिगेशन की टीम पूरी काम कर रही है, और यहाँ से जो है पूरा मल्च हुआ पड़ा है। सो सारा ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम सारा आपने माशाल्लाह लगाया हुआ है। तो इस हवाले से सर क्या कहना चाहेंगे सर? जी सबसे पहले तो शुक्रिया कि आप दोबारा नए सीज़न के लिए जीवन की काश्तकारी का हमारा ये पहला हफ़्ता चल रहा है और आप तशरीफ़ लाए। पिछले साल हमारे पास जो भी आपने यहाँ से वीडियो दोस्तों को भिजवाई। देखिए दोस्त साहब, आपको मालूम है कि ये एक जो है कन्वेंशनल फार्मिंग में एक सबसे जो तिलिस्माती वो फसल है इस वक्त, वो जीवन गार्लिक की है। सो मियाँ साहब, आप ये बताएं कि इस तिलिस्माती फसल में तो आपका बड़ा कलीदी किरदार रहा है, आपने इसमें बिल्कुल जिद्दत लेके आए हैं। सो इसमें ये बताएं कि ज़मीन की तैयारी कितने % अहम है और उसमें आपने क्या किया है? देखिए रशीद भाई, जो ज़मीन की तैयारी है ना, मैं इसको हमेशा 70% नंबर देता हूँ। अब हमने जो ज़मीन की तैयारी की वो हमने स्टार्ट लिया जून से। जून में हमने इसमें सबसे पहले ज्वार लगाई। सबसे पहले तो हमने इसमें गोबर लगाया, जानवरों का जो फार्म यार्ड मैनोरिंग है वो की, गोबर लगाया। 8 से 10 ट्राली फ़ी एकड़ ज़मीन की तैयारी की, बत्तर किया, ज़मीन में ज्वार लगा दी। और ज्वार लगाने के बाद हमने इसमें फिर साथ ही उसके जंतर भी लगा दिया, जो कि हमारा अगस्त में तैयार हुआ। 13 अगस्त को और 25-26 अगस्त को हमने उसको ज़मीन में रोटावेट कर दिया। इन दोनों फसलों को जब हमने रोटावेट किया तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन के अंदर बहुत सारा ग्रीन मैटर, जो मैन्योरिंग है वो हो गई, और उससे आपकी ज़मीन के अंदर एक नई जान आ जाती है, एक जवानी आ जाती है। उसके बाद हमने इसमें ज़मीन में मुतअद्दिद बार हल चलाए। हल चलाने के बाद हमने इसमें आगे चल के पानी लगाया, ताकि इसकी तैयारी में कोई चीज़ हमारी कमज़ोरी ना रहे। और हम पिछले 10 दिन से हमारी जो सोइंग शुरू हुई है वो 7 तारीख से शुरू हुई है, और अभी एक हफ़्ता चलेगी। इसमें हम इस ऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या जी चीज़ें आपने मैं डाली हैं? बताता हूँ। सबसे पहले हमने गोबर डाला, जानवरों का जो गोबर होता है। उसके बाद हमने ग्रीन मैन्योरिंग में ज्वार जंतर को ज़मीन में क्रश किया और उसको ज़मीन के अंदर गलने का मौका दिया, डिकम्पोज होने का मौका दिया। और उसके बाद हमने जब ज़मीन की फ़ाइनल तैयारी हो गई, इसमें पोल्ट्री वेस्ट के 15 थैले फ़ी एकड़ 50 किलो वाले, ऑर्गेनिक कंपोस्ट के 8 थैले फ़ी एकड़, बायो ऑर्गेनिक फास्फेट के 3 थैले फ़ी एकड़ डाल के हमने बेड बना दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला बेड जहाँ पे हम बैठे हैं, ये देखें मल्चिंग हो चुकी है। और ये देखें इसके नीचे हमारा क्या है, ये लेटरल है। हमने ये टोटल अपना सिस्टम ड्रिप इरिगेशन के ऊपर कर लिया, और ड्रिप इरिगेशन ही मेरे टोटल फार्म के ऊपर जितना भी मेरा गार्लिक है उसके ऊपर इंस्टॉल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसको हम इस वक्त अपनी काश्तकारी के लिए, जीवन की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर दो चीज़ें बहुत अहम हैं। हमारे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हमारी स्प्रे करते हैं जड़ी बूटी निकल आती है। हमने आज अभी देखें, ये सामने ट्रैक्टर हमारा बेड निकाल रहा है, तो बेड निकलते ही हमारी पीछे सोइंग शुरू हो जाती है।
और 1 घंटे बाद इसमें ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए हमारा पानी लगना शुरू हो जाएगा, जो कि शाम तक हमारा पानी भी अल्हम्दुलिल्लाह लग जाएगा। कल सुबह हम इस पर पराली डाल देंगे। जैसे ये सारी मल्च हो गई है, इसको भी हमने 24 घंटे में मैनेज किया था। सारी हम अपनी ज़मीन की बेड शेपिंग से लेके सोइंग तक, और सोइंग के बाद इसको हम देखते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर इस सारी तैयारी को हम मुकम्मल कर लेते हैं, ताकि कहीं भी हमारी जो है कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये हमारा सिस्टम है। ये देखिए, यहाँ से ये हमारा ब्लॉक शुरू होता है। हमारे टोटल इस वक्त एग्रिक रूट्स पाकिस्तान के पास 24 एकड़ पे काश्तकारी होने जा रही है गार्लिक जीवन की, और ये टोटल अल्हम्दुलिल्लाह ड्रिप इरिगेशन के ऊपर है। 42 इंच का बेड है हमारा, इस पे टोटल ऑर्गेनिक मल्चिंग हो रही है। सब जिस अब जो अब आप इसको तैयारी नहीं कर सके, यानी कि अब ज़्यादा टाइम जा रहा है, तो ये बताएं कि कब तक हम इसको हम लगा सकते हैं? विद इन अक्टूबर लगाना चाहिए। इससे लेट करेंगे तो आपकी एवरेज डिस्टर्ब होगी। अक्टूबर के अंदर अंदर हम लगा लें? हाँ, लगानी चाहिए। लेकिन आपकी जो ज़मीन की तैयारी प्रॉपर ही नहीं हो सकी, तो फिर ऑर्गेनिक मैटर्स का आप इस्तेमाल करें, कंपोस्टिंग करें, उसमें जो चिकन वेस्ट होता है उसका इस्तेमाल करें, बायो ऑर्गेनिक फास्फेट इस्तेमाल करें, और इसको मल्च लाजमी करें। मल्च करने के बाद आपकी जो मेहनत है ज़मीन के ऊपर, या जो ज़रूरत है पौधे की, वो बहुत सारी पूरी हो जाती है, क्योंकि मल्च ज़मीन के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको एक्टिव रखता है। एक्टिव रखने के साथ साथ ही ज़मीन के अंदर जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है, ये अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारी ज़मीन की जितनी भी तैयारी है ये ऑर्गेनिक की चल रही है, पिकनिक के असूलों के मुताबिक चल रही है। हमने आज तक इसमें कोई सिंथेटिक या केमिकल अमेंडमेंट नहीं की। इसमें हल वगैरह वो कितनी बार चलें, इसमें रोटावेट कितना करें, क्या उसका? अगर सही आप पूछें, जून में जब चले, फिर सितंबर में चले, अभी अक्टूबर में चले हैं, तो मैं बता नहीं सकता आपको कितने हल चले हैं। यानी अगर हम हल काउंट करने लग जाएं तो फिर हम ज़मीन को तैयार नहीं करें। हम ज़मीन को अपने लेवल पे देखते हैं कि जब बेड शेपर शेपिंग करे तो उसको मुश्किल ना आए और ज़मीन को नीचे उससे खोदना ना पड़े। आराम से वो ज़मीन इकट्ठी करके, बहुत नरम बेड होते हैं, नरम बेड के अंदर वो सीडिंग जब आप करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी 8 महीने 7 महीने की जो फसल है वो बेहतरीन अंदाज से अपनी ग्रोथ करती है, अपना बल्ब बनाती है। मतलब इसमें अगर आपको इसको समराइज़ करें तो ज़मीन की तैयारी में अगर 3 स्टेप बड़े जो हैं, इसको समराइज़ करें 3 बड़े स्टेप्स में क्या क्या 3 है? बड़े स्टेप आप अगले साल के लिए जो मैं समझता हूँ अभी टाइम गुजर गया ज़मीन की तैयारी का। सबसे पहले उसमें फार्म यार्ड मैनूरिंग करें। बिजाई से कम 2 महीने 3 महीने पहले आपने गोबर डालना है। उसके बाद ग्रीन मैटर उसमें डालें, जिसको हम ग्रीन मैनूरिंग कहते हैं, और फिर उसमें ऑर्गेनिक अमेंडमेंट जैसे पोल्ट्री वेस्ट, और अभी हमने बायो ऑर्गेनिक फास्फेट का इस्तेमाल किया। ये सारी चीज़ें, ये 3 स्टेप इसके लाजमी हैं। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ड्रिप इरिगेशन के ऊपर हमने जितना अपना ये फार्म मेंटेन कर लिया है, ट्रांसफ़र कर लिया है, और आज बिजाई होने के बाद मेरा इस फसल के ऊपर 70% जो मेरा काम है अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। अब कल परसों तरसों जब भी हम पानी लगाएंगे, हमारा सिस्टम जो है हेड जहाँ पे हमारा है वहाँ से ऑन करेंगे, और ये सामने आप देख रहे हैं वाल है। सिर्फ हमने एक एक एरिए में, एक जोन में 4 कनाल में वाल खोलना है, और हमारी ज़मीन के अंदर जो है वो मॉइस्चर मेंटेन हो जाएगा, एक लेवल पे, सर्टन लेवल पे आ जाएगा। एक दिन के अंदर हमारी एक यूनिट 12 एकड़ की इरिगेशन कर सकता है। ये मेरे टोटल 2 यूनिट हैं, और 2 यूनिट 24 एकड़ पे हैं। हम एक दिन में अपनी टोटल ज़मीन की इरिगेशन कर सकते हैं। पिछले साल प्रॉब्लम क्या थी, हीट वेव की वजह से, गर्मी की वजह से हमारा आज पानी शुरू होता था, 4 5 6 दिन तक हमारा पानी चलता था, जिस वजह से हमारी फसल स्ट्रेस में आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने मैक्सिमम पिछले 4 महीने हमने मुसलसल काम किया, हमारे साथ काम करने वाले वेंडर्स ने काम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि आज के बाद जब हमारी बिजाई मुकम्मल हो जाएगी, हमारा इस फसल के ऊपर जिसको आप मेहनत कहते हैं वो 70% ख़त्म होगी। 10% सिर्फ इसको इरिगेशन हमने देनी है इसकी हार्वेस्टिंग तक, और 20% वो काम होगा जब हमने हार्वेस्टिंग करके इसकी क्योरिंग करनी है। चलिए मैं अब नेक्स्ट चलते हैं कि आपने जो बेड्स पे जो आप बता रहे हैं, बड़े आपने डिसिप्लिन तरीके से आपने इसके प्लांटेशन किया प्लांटर के थ्रू, अब हम वो देखते हैं। वो मैं दिखाता हूँ। चलिए, थैंक यू।